शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जनचर्चा टीम की ओर से आप सभी को, हमारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम आपको दिखाएंगे रांची शहर के अलग अलग जगहों में जो पंडाल बनाए गए हैं और पंडाल के दर्शन भी करवाएंगे। साथ ही देवी माँ के दर्शन हम खुद करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, उस जगह का नाम है रांची रेलवे स्टेशन। आप हमारे पीछे इस भव्य पंडाल को देख रहे होंगे। आपको इससे पता चल रहा होगा कि ये भव्य पंडाल बाहर से इतना रमणीय है तो अंदर जाने पर कितना खूबसूरत लगेगा। आइए आपको लिए चलते हैं। तो जैसा कि हम पंडाल के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पंडाल को सजाया गया है। साधारण तरीके से और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया गया, बांस से बनाया गया है और ये खुद में इतना आकर्षक है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ये खुद में इतना आकर्षक है ये पंडाल, जो साधारण तरीके से बनाया गया है। हालांकि हर साल की भांति इस साल बिना थीम का ही बनाया गया है, पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। आप देख सकते हैं बांस के बीचों बीच लकड़ी से बनाया गया उल्लू है, जो बांस के बीचों बीच लगाया गया। और ठीक आप आगे देख सकते हैं ये बांस का ही एक गोलाकार बनाया गया है, जिसपे सिल्वर पेपर कवर किया गया है। और अब हम आगे जाते हैं तो ये शंखा और पोला जो चूड़ी होते हैं जो महिलाएं पहनती है, उस चीज़ का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर सजाया गया है इस शंखा और पोले से। जैसा कि अब हम पंडाल के अंदर आ चुके हैं और हमारी सहयोगी श्रेया ने आपको बताया कि किस तरह से बारीकी से बांस की लकड़ियों से इसकी सजावट की गई है। प्राकृतिक का ध्यान रखते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेरते हुए, उसकी छटा बिखेरते हुए किस तरह से इस जगह पर आप देख सकते हैं पीछे जो पूरा पंडाल है वो सिर्फ और सिर्फ बांस की लकड़ियों से बनाया गया है, बांस की पन्नियों से बनाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं माता दुर्गा का भव्य मूर्ति जो लगा हुआ है वो किस प्रकार से है और इसकी सजावट और इसकी खूबसूरती लोगों के मन में खूबसूरत सा एहसास लगा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत तरीके से उसमें लाइटिंग लगाई गई है, उसमें दिए जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं माँ दुर्गा स्वर्गलोक से उतरकर हमारे लिए आई हो। तो मैं अपनी कैमरामैन से एक बार कहूँगी कि इसकी चारों ओर का नज़ारा आपको दिखाए। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से सिर्फ और सिर्फ बांस की पन्नियों का इस्तेमाल कर, सिर्फ और सिर्फ बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल कर इतना खूबसूरत, इतना रमणीय नज़ारा रांची के रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। तो अब हम आ चुके हैं सत्य अमर लोक पंडाल में, जो हरमो स्थित मारवाड़ी भवन में स्थित है। तो आइए हम यहाँ के श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं जो माँ देवी के दर्शन करने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आए। कलकत्ता से आप इतनी दूर रांची आई हैं, जबकि कलकत्ता में तो बुर्ज खलीफा का पंडाल बनाया गया है। इस बार हम अपने मायके में पूजा मनाने आए हैं। आपके पैर में चोट लगी हुई है, फिर भी आप माँ के दर्शन करने आए हैं। हाँ, मायके में भाई भाभी सबके साथ घूमने आए हैं, तो अब चोट को तो नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि पिछले बार जिस तरीके से कोरोना के वजह से माता जी का दर्शन नहीं कर पा रहे थे श्रद्धालु, और इस बार गाइडलाइंस दिए गए हैं और माता जी का दर्शन भी कर ले रहे हैं सब कोई। कैसा लग रहा है पिछले बार की बात? माता का दर्शन अगर ना करें तो मुझे अधूरा अधूरा लगता है। तो इसीलिए इस बार जितना भी पंडाल है हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम वही उसी में ही घूमें। इस बार आप माँ से क्या? माता से हाँ, चलो बोलिए। जल्दी जल्दी कोरोना चले जाए। सत्य अमर लोक, सचमुच में यह देखने में लग रहा है कि ये सचमुच में सत्य अमर लोक ही है। आप देखिए किस तरह से खूबसूरती के साथ इस जगह पर लाइटिंग पुराने तथ्यों को दर्शा रही हो। माता के दर्शन करने आए हजारों श्रद्धालुओं के बीच ये पंडाल अपने आप में चार चांद लगा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इसे दिखाएं। ये थर्माकोल से बनी छोटी छोटी चीजें कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे पंडाल का भव्य
तरीके से इसे सजाया गया है, सामने में मोर बने हुए हैं, वो भी थर्मोकॉल से बने हैं, पर देखने में एक नज़र में ये जीवित रूपी प्राण नजर आते हैं। आपको हम अंदर के भी दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इतनी खूबसूरती के साथ इस पंडाल को सजाया गया है। आप हमारे सामने देख सकते हैं माता दुर्गा की भव्य इस मूर्ति को, जिसमें आपको भगवान गणेश के भी दर्शन हो जाएंगे और कार्तिकेय के भी। और आप देख सकते हैं दोनों ओर किस तरह से मोर लगे हुए हैं और इसकी सजावट में 4 चांद लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार फिर से कहूँगी कि वो इसे इस नज़ारे से दिखाएं कि वो देखने में सचमुच सत्य अमर लोक ही लगे। और इस जगह का नाम भी, इस पंडाल का नाम भी रखा गया है सत्य अमर लोक। सत्य अमर लोक कुछ इस तरह से सजा है कि लोग और श्रद्धालु यहाँ आने के लिए इस तरह से तत्पर है कि इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को इस जगह से कितना प्रेम है और माँ दुर्गा से कितना प्रेम है। आप देख सकते हैं हजारों श्रद्धालु आपको यहाँ से दूर तक नजर आ रहे होंगे। कितनों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है सिर्फ और सिर्फ माता के दर्शन करने के लिए। अब आपको हम इस भव्य पंडाल की सुंदरता की ओर ले चलते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो पंडाल की सुंदरता को बिखेरते हुए सुंदरता को दिखाया हो। आप ऊपर देख सकते हैं कि फाइबर से बनी पन्नियों से इसे बनाया गया है, जो एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही नज़ारे में नज़र आ रहा है, जिसे देखकर लोगों के मन में एक उत्साह सी जाग रही है, जानने की इच्छा सी हो रही है कि यह क्या है। तो अब हम आ चुके हैं पंडाल के अंदर और आप देख सकते हैं जो देवी माँ है किस तरीके से महिषासुर का वध करते नजर आ रही है। दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसीलिए इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये सत्य अमर लोक का महत्व क्या है, ये हमें बताएंगे। देखिए, सत्य अमर लोक का हम लोगों ने जब शुरुआत में जब पूजा की थी तो सत्य अमर लोक जो समिति है वो कब से शुरू हुई? 1978 में सत्य अमर लोक का गठन हुआ था और उस समय हम लोग विभिन्न प्रकार के विभिन्न लोकों के दर्शन हम लोग कराते थे, तो इसलिए इसका नाम ही हम लोगों ने सत्य अमर लोक उस समय रखा था। और इसके जो संचालक थे इसी क्षेत्र के सारे लोग हैं और जो मिलजुल कर 1978 से लगातार ये पूजा यहाँ कर रहे हैं हरमू रोड में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पंडाल समिति के संचालक है, वो उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि देवी माँ से यही आशीर्वाद मिले कि जो भी श्रद्धालु है उनकी जो भी कष्ट है, समस्या है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और वो खुशियाँ देकर जाए। तो हम अगले और चलते हैं दूसरे पंडाल की और आपको दर्शन करवाएंगे माता की और वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप सबों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं और देवी दुर्गा आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लेकर आए जिसकी भी आपको डिमांड है, ज़रूरत है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पंडाल के अंदर का नज़ारा। हमारे सहयोगी ने दिखाया आपको बाहर का नज़ारा और हम आपको दिखाएंगे पंडाल के अंदर का नज़ारा जो कितना खूबसूरत है, आंखों को अपनी ओर खींच रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं इस तरफ झूमर भी लगाए गए हैं और लकड़ियों को इस तरह से लगाया गया है कि वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फूल भी लगाए गए हैं और पंडाल इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है कि क्या कहना। आइए यहाँ पर पंडाल में घूमने आए श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं कि क्या उमंग है, क्या उत्साह है उनमें। साल भर बीतने के बाद वो पंडाल में घूमने आ रहे हैं। 1.5 साल के बाद निकले क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। रांची में काफ़ी भीड़ है इस वक्त। इस पंडाल की सुंदरता के बारे में क्या कहेंगे? रांची का बेस्ट पंडाल है ये। आप देख सकते हैं कि भक्तों की लगी है कतार भवानी और प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। कितनी सुंदर तरीके से इस दरबार को सजाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको रांची के कई जगहों में पंडाल के दर्शन कराए, जिसमें अलग अलग जगहों पर पंडाल की अलग अलग भव्यता, उसकी अलग अलग मूर्तियों के आपको दर्शन कराए। हमारी पूरी जनचर्चा की टीम इस पर जुड़ी थी, आपको यह दिखा रही थी कि रांची में इस बार किस तरह से फिर से एक बार पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ ऐसी तरह से रौनक वापस आई है कि श्रद्धालु फिर से एक बार अपने माता के दर्शन करने के लिए इस जगह पर मौजूद हुए। और हमने आपको बहुत अलग अलग जगहों का दर्शन कराया, जैसे सत्य अमर लोक, रेलवे स्टेशन। उसके बाद हमारे सहयोगी ने आपको जिस